तो कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो मुझे लगता है दीपावली की छुट्टियां चल रही है, आप दीपावली की छुट्टियों में आनंद भी कर रहे हो, साथ साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो अपना जो आगे का जो पार्ट है वो अपन शुरू करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले बेल आइकॉन बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला हर नया वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे सके। उससे पहले मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आप पढ़ने के लिए बैठो तो ये सोच के बैठो कि आज मैं आखिरी बार पढ़ रहा हूं और कल मेरा एग्जाम है। अगर आप ये सोच के पढ़ोगे तो आपका पढ़ने का लेवल ही अलग होगा और आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो पढ़ने का लेवल अलग होना चाहिए, पढ़ने का नजरिया अलग होना चाहिए कि नहीं, आज मैं जो पढ़ रहा हूं कल ही मेरी एग्जाम है और आज ही मुझे सारा पढ़ना है। तो आपका निश्चित रूप से पढ़ने का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ेगा। तो आज हम निर्देशांक ज्यामिति का जो अगला पार्ट है उसका क्वेश्चन नंबर 7 ले रहे हैं। वो है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 -5 और -2 9 से समदूरस्थ है। तो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे अपन। तो इसमें जो दिया हुआ है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु, एक्स अक्ष पर वह बिंदु निकालना है। तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि एक्स अक्ष पर y का मान 0 होता है। एक्स अक्ष पर y का मान 0 होता है और जो y अक्ष होता है, y अक्ष पर x का मान 0 होता है। x अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। तो हमें x अक्ष पर वह बिंदु लेना है। तो माना x अक्ष पर वह है बिंदु, माना x अक्ष पर वह है बिंदु। तो वह बिंदु क्या हो जाएगा कि x अक्ष पर y का मान तो 0 है। तो अपन जब निर्देशांक लिखते हैं तो पहले अपन लिखते हैं x का मान, उसके बाद में लिखते हैं y का मान। तो y का मान तो हमें पहले से पता चल गया क्योंकि हमें दिया हुआ है कि x अक्ष, तो x अक्ष पर y का मान 0 होता है। अब हमें ये मान लेना है, तो इसको अपन मान लेते हैं जैसे k, x वाले मान को क्या मान लेते हैं k। तो माना x अक्ष पर वह बिंदु हो गया k 0। अब प्रश्न ये कह रहा है कि ये जो बिंदु आपने माना है ये बिंदु इन बिंदुओं से समदूरस्थ है, यानी इस बिंदु की इन दोनों बिंदुओं से जो दूरी है वो बराबर है। तो इसको मान लीजिए कि मैं बिंदु P मान लेता हूं, इसके निर्देशांक x1 y1 मान लेता हूं। तो ये हो गया k0। ये बिंदु है पहला बिंदु, इसको A मान लेता हूं, x2 y2 जिसके निर्देशांक है 2 -5। दूसरे बिंदु को मान लेता हूं मैं B, जिसके निर्देशांक मान लीजिए कि x3 y3 है। ये हो गया -2 और 9। अब जो प्रश्न में दिया हुआ है उसके अनुसार चलेंगे अपन कि प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है कि जो बिंदु है x अक्ष पर बिंदु है वह बिंदु इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी पर है। तो यानी बिंदु P की A से दूरी और बिंदु P की B से दूरी ये बराबर है, ये बराबर है, ये हमें सवाल में दिया हुआ है। तो प्रश्नानुसार PA इज इक्वल टू PB, जब 5 बराबर 5 होता है तो इनका स्क्वायर भी बराबर होता है। दोनों साइड में यदि स्क्वायर करते हैं तो दोनों का मान क्या आएगा, बराबर आएगा। ऐसे ही PA बराबर PB है तो इनका स्क्वायर भी क्या होगा, बराबर होगा। स्क्वायर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का अपन सूत्र लगाएंगे तो वहां पर हमें रूट नहीं लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि PA का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PB का होल स्क्वायर। PA का मतलब हो गया P और A के बीच की दूरी, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो गया कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। PB यानी P और B के बीच की दूरी, तो इसके लिए जो सूत्र बनेगा दूरी का x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस
y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर अपन रूट नहीं लगाएंगे क्योंकि सूत्र में रूट होता है, लेकिन मैंने पहले ही यहाँ पर स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर करने का मतलब है कि स्क्वायर और रूट दोनों हट जाते हैं। तो अब यहाँ पर अपन मान रखेंगे कि ये x1 का मान, ये y1 का, ये x2 का, ये y2 का, ये x3 का और ये y3 का। तो सबसे पहले मान है x2, तो x2 का मान है 2 माइनस x1 का मान है k, तो 2 माइनस k का होल स्क्वायर। y2 का मान है -5, y1 का मान है 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x3 का मान है -2, तो -2, फिर माइनस x1 का मान है k, तो k का होल स्क्वायर प्लस y3 का मान है 9 माइनस y1 का मान है 0, तो 0 का होल स्क्वायर। तो यहां पर अपन देख रहे हैं कि ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। यदि यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ पर भी क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। तो इसमें अपन वो सूत्र लगाएंगे, यानी पहली संख्या का स्क्वायर। बहुत सीधा सा है कि इस पहली संख्या का स्क्वायर कर दो, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर। फिर यहाँ बीच में माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, ऊपर की जो संख्या 2 है वो सामने आ जाएगी और दोनों संख्याओं का गुणा, यानी 2 गुणा के, 2 गुणा के प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर यानी के का स्क्वायर प्लस यहां पर -5 में से 0 घटाएंगे तो 0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो ये -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, तो अपन क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन लेते ही ये माइनस का है वो भी प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है वो भी किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 2 प्लस के का होल स्क्वायर प्लस 9 में से 0 घटाएंगे 9, तो ये हो गया 9 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 के प्लस के स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस और 5 का स्क्वायर होता है 25 इज इक्वल टू, यहां देखो अपन माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर सेम यही बनेगा, 2 माइनस के का होल स्क्वायर और यहाँ पर है 2 प्लस के का होल स्क्वायर, केवल ये जो माइनस है वो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये जो राशि आई सेम यहाँ पर लिख सकते हैं अपन कि ये 4 माइनस के स्थान पर केवल प्लस आ जाएगा, 4 के प्लस के स्क्वायर और 9 का स्क्वायर हो गया, 9 को 9 से गुणा कर दो यानी 81। सारी संख्याओं को एक साइड में ले लो, 4 माइनस का 4 के प्लस का के स्क्वायर प्लस का 25, प्लस का 4 इस साइड में आएगा माइनस का 4, प्लस का 4 के इधर आएगा माइनस का 4 के, प्लस का के स्क्वायर इधर आएगा माइनस का के स्क्वायर, 81 इधर आएगा तो माइनस का 81 इज इक्वल टू 0, यानी सारी संख्याओं को मैंने एक ही पक्ष में रख दिया। अब ये प्लस का 4 ये माइनस का 4 कट गया, प्लस का के स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर कट गया, यहां देखो माइनस का 4 के और माइनस का 4 के हो गया माइनस का 8 के, माइनस 81 में से प्लस का 25 घटाएंगे अपन तो बड़ी संख्या माइनस की है, तो यहाँ पर जो साइन है वो आएगा माइनस का। तो 81 में से 25 घटा दो तो 11 में से 5 घटाएंगे 6, यहाँ पर एक कम 7, 7 में से 2 घटाएंगे 5 बराबर 0। तो ये हो गया माइनस का 8 के इज इक्वल टू माइनस का 56 उधर जाएगा तो ये हो गया प्लस का 56, तो k इज इक्वल टू 56, ये माइनस का 8 है वो नीचे चला जाएगा तो ये हो गया 56 बटा माइनस का 8, 8 का भाग 56 में देंगे 7 बार तो ये माइनस का 7, यानी अपने पास k का मान आ गया माइनस का 7। तो यहाँ पर k के स्थान पर अगर -7 रख देंगे तो x अक्ष पर वह बिंदु हो जाएगा माइनस का 7 और 0। तो अतः p x1 y1 इज इक्वल टू माइनस का 7 और 0, यानी हमें x अक्ष पर जो बिंदु ज्ञात करना था वह बिंदु आ गया माइनस का 7 और
0। ये जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक के 4 क्वेश्चन है, और चारों क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि परीक्षा में एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। केवल दूरी का सूत्र लगा के आप इसको हल कर सकते हो। थोड़ी सी मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी, वही बात कि हम आखिरी बार पढ़ रहे हैं, और ऐसा सोच के अगर पढ़ोगे तो आपके सारे क्वेश्चन आसानी से हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 - 3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यानी यहाँ पर हमें P और Q दो बिंदु दे रखे हैं, और उन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो 10 मात्रक है। तो हमें y का मान ज्ञात करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप ध्यान से समझना। बहुत ही सरल क्वेश्चन है कि पहला बिंदु P दे रखा है, उसको मान लो x1 y1 इज इक्वल टू 2 - 3। दूसरा बिंदु है Q x2 y2, उसको मान लीजिए 10y। प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि P और Q के बीच की दूरी 10 है, यानी P और Q के बीच की दूरी हो गई PQ, तो PQ इज इक्वल टू हो गया 10। PQ इज इक्वल टू हो गया 10, अभी बताया था। यदि ये बराबर है तो इनका स्क्वायर भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका मतलब ये है कि PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर यानी 10 को 10 से गुणा करेंगे तो इसका जो मान है वो कितना हो जाएगा, 100। PQ के लिए जो सूत्र बनेगा वो बनेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो यहां पर देख रहे हैं कि मैंने रूट नहीं लगाया, जबकि दूरी सूत्र होता है उसमें रूट लगता है। मैंने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मैंने पहले से जो PQ है उसका स्क्वायर कर दिया, और स्क्वायर करते ही स्क्वायर और रूट दोनों हट जाता है। तो यहां पर स्क्वायर करते ही रूट आपका हट गया। अब इसमें आप मान रख दीजिए कि जो x2 है, x2 का मान है 10 माइनस x1 का मान है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है y माइनस y1 का मान है -3, तो ये हो गया +3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। 10 में से 2 घटाएंगे तो ये हो गया 8 का स्क्वायर, ये y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो अभी जैसे बताया कि 8 का स्क्वायर, 8 को 8 से गुणा करेंगे, ये हो गया 64 प्लस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, यानी पहली संख्या का स्क्वायर तो y स्क्वायर, फिर प्लस सूत्र के अनुसार आता है 2 इंटू पहली संख्या y इंटू दूसरी संख्या 3, तो ये हो गया y इंटू 3 प्लस दूसरी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ये हो गया 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 3 को 2 से गुणा करेंगे, ये हो गया 6y प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9 इज इक्वल टू 100। तो y स्क्वायर प्लस का 6y, ये देखो 64 प्लस 9, तो 9 और 4 13 का 3 हाथ की 1 यानी 73 हो गया, और प्लस का 100 है उसको मैं इधर ले आता हूं तो ये माइनस का 100 हो गया इज इक्वल टू हो गया आपका 0। तो y स्क्वायर प्लस का 6y, अब देखो माइनस का 73 प्लस का 73 माइनस का 100, तो -100 में से प्लस का 73 निकालेंगे, यानी जो बड़ी संख्या है वो किसकी है, माइनस की है, तो यहाँ पर जो साइन है वो माइनस का आएगा, और 100 में से 73 निकालेंगे तो ये आ गया 27 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है कि दो ऐसी संख्या या 6 के ऐसे दो गुणनखंड जिनको गुणा करने पर माइनस का 27 आए
और उनको जोड़ने या घटाने पर 6 आए। तो अपन क्या करेंगे, ये जो 27 है इसको लेकर चलेंगे, इसके गुणनखंड निकालेंगे अपन कि जैसे 27 है, ऐसे गुणनखंड करने का बहुत ही आसान तरीका है। इसमें सबसे पहले अपन जैसे भाग देते हैं 3 का, तो ये गया 9 बार, उसके बाद में फिर 3 का भाग देंगे तो 3 बार, फिर 3 का भाग देंगे तो 1 बार। यानी अपन क्या करेंगे, पहला जैसे पहली संख्या ये है 3, यहां पर कितना आया 9, तो ये हो गया 9 तिये 27, 9 तिये 27। हमें चाहिए माइनस का 27, इसका मतलब एक बार माइनस इसको ले लो तो यहां माइनस हो गया। दूसरा गुणनखंड, इसमें 9 को माइनस ले लो तो भी ये हो गया माइनस का 27। फिर लेते हैं इन दोनों संख्याओं को, तो 3 तिये 9 और ये 3, यानी यहां पर केवल एक ही संख्या बन रही है। तो हमें चाहिए प्लस का 6, तो 9 में से 3 घटाते हैं तो प्लस का 6 आता है, और -9 में से प्लस का 3 घटाते हैं तो माइनस का 6 आता है। इसका मतलब ये गुणनखंड नहीं होगा, और इसका जो गुणनखंड है वो होगा माइनस का 3 प्लस का 9। तो ये क्या वाई स्क्वायर प्लस का 9y माइनस का 3y, यानी प्लस का 9 है, साथ में यहाँ पर y है तो y लगा दिया, तो प्लस का 9y और माइनस का 3y माइनस का 27 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे, दो संख्याओं में से कॉमन ले लो, तो यहाँ पर y कॉमन आ रहा है, इसमें भी y है और इसमें भी y है। y स्क्वायर में से y बाहर आ गया तो अंदर रह गया y, यहां से y बाहर आ गया तो अंदर रह गया 9, इन दोनों में माइनस कॉमन आ रहा है, साथ में 3 भी कॉमन आ रहा है, तो -3 बाहर आते रह गया प्लस का y, ये माइनस इस माइनस के कारण हो गया प्लस का, और 27 में 3 का भाग देंगे तो ये आ गया 9 इज इक्वल टू 0। अब अपन क्या करेंगे, पूरे में कॉमन लेते हैं, y प्लस 9 इसमें भी है, y प्लस 9 इसमें भी है, तो यहां से y प्लस 9 कॉमन ले लिया, तो यहां से रह गया y माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब दो संख्याओं का गुणा 0 कब होगा, या तो दोनों का मान 0 या फिर इसका 0 हो, तो इसको 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, या फिर इसका मान 0 के बराबर हो, यानी एक का मान 0 होगा, तो या तो y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो यानी y इज इक्वल टू प्लस का 9 उधर जाएगा तो किसका हो गया माइनस का 9, या फिर y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू हो गया प्लस का 3, यानी माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। यानी यहां पर जो y के मान है, दो मान आगे, एक y का मान 3 आ गया, एक y का मान 9 आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें 4 क्वेश्चन है, यदि 4 क्वेश्चन बनाएंगे अपन तो पार्ट है वो लंबा हो जाएगा, समय ज्यादा लगेगा, इसलिए अपन आज केवल 2 ही क्वेश्चन का पार्ट बनाते हैं, उसके बाद अगले पार्ट में 2 क्वेश्चन और बताएंगे। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले नए पार्ट में, तब तक के लिए डन।